सादर नमन करते हुए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वें जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारत भारती संस्था के सभी सम्मानित अग्रजों को मैं सादर अभिनंदन और प्रणाम करता हूं कि आपके बीच आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो भी उपस्थित हमारे गणमान्य साथी हैं उनको भी नमन करता हूं। मैं विवेकानंद संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम, बेसिक रूप से मैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं और संस्था के निमंत्रण पर आज आपके बीच उपस्थित हुआ। संस्था की सबसे खास बात ये लगी कि हमारे नेताजी के बारे में तमाम बातें कही जाती है, लेकिन जो चिरंजीवी की आपकी मांग है ये बिल्कुल अद्भुत और बिल्कुल नई सोच के साथ है और मैं इनका समर्थन करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आजीवन मैं श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इनके जन्मदिन पे जन्मोत्सव की बात करूंगा और समाज के लोगों से भी कहूंगा कि जन्मोत्सव इस शब्द का इस्तेमाल करें। समय कम है तो मैं संक्षिप्त में टीएससीटी परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। टीएससीटी जैसा कि नाम से ही है स्पष्ट है, टीचर सेल्फ केयर टीम। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने बताया कि कोरोना काल में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। 26 जुलाई 2020 में जब कोरोना अपने चरम पे था, सभी लोग डरे हुए थे, अपने घरों में कैद हो गए थे। हम भी उन्हीं में से एक थे और जब भी व्हाट्सएप खोलते थे तो मृत्यु की सूचना के अलावा कुछ भी नहीं होता था, तो फोन खोलना भी बंद कर दिया था। और बड़ी दुखद स्थिति है कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में ना तो किसी प्रकार का फंड मिलता है, ना ही मरने के बाद कोई बीमा होता है। यानी शिक्षक जब तक कार्यरत होता है उस दिन तक तो उसको वेतन दिया जाता है, उसके अलावा उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा, 1 रुपए की भी किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलती है। मैं सरकार की आलोचना के रूप में नहीं कह रहा, जो वास्तविकता है बता रहा हूं, किसी प्रकार का 1 रुपया नहीं मिलता था। तो जब बहुत सारे साथी परेशान हुए, उससे पहले भी डेथ होती थी तो हम छोटी छोटी राशि इकट्ठा करके परिवार को 1-2 लाख रुपए देते थे। लेकिन कोविड में क्योंकि घर से निकल नहीं पा रहे थे तो वो भी बंद हो गया। तो बड़ी चिंता हुई कि लगातार हमारे शिक्षक साथियों की मृत्यु होती जा रही, कैसे करें। तो कहते हैं ना, जब अगर आपको कुछ करने की चाह होती है तो ईश्वर कोई ना कोई राह निकाल देता है। और उसी समय डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि अक्सर आप भ्रामक खबरों के लिए जानते हैं कि भ्रामक खबरें फैलाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका पॉजिटिव हमने इस्तेमाल किया और उसका सदुपयोग करते हुए टीम बनाई और टीम का मैसेज डाला कि अगर आप टीएससीटी से जुड़ जाते हैं, टीचर सेल्फ केयर टीम एक परिवार बना रहा है, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं और रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है टीएससीटी से जुड़ने का, जुड़ जाइए। बस एक शपथ लेनी है कि अगर इस ग्रुप से जुड़े हुए किसी भी टीचर की डेथ होती है तो आवाहन करने पर हम सब मदद करेंगे। और ये अभियान जैसे ही शुरू हुआ, तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच वायरल हुआ और मात्र 1 महीने में ही जुड़े हुए हमारे एक शिक्षक साथी थे, मोहम्मद शकील अहमद, प्रयागराज से थे। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो रोड के उस पार मस्जिद थी, इस पार घर था। नमाज पढ़ के वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। दुर्भाग्य देखिए, मौत का कुछ पता नहीं होता। मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, 20 फीट की दूरी पे उनके घर का दरवाजा होता है, ट्रक टक्कर मार देती है और एक्सपायर कर जाते हैं। और जब एक्सपायर कर जाते हैं तो ये खबर हमने अपने उस ग्रुप में जैसे ही डाली, टीएससीटी के ग्रुप में, और एक धनराशि निर्धारित कर दी। तब तक ठीक ठाक संख्या जुड़ चुकी थी। 250 रुपए निर्धारित करी और उनके परिवार को पहली बार प्रयोग के तौर पे 7 लाख रुपए की मदद की गई। उस समय ये सबसे बड़ी सहयोग राशि थी। सबसे खास बात टीम की क्या है, ज्यादातर संस्थाएं क्या करती, अपने पास फंड लेती है फिर परिवार को पहुंचाती है। टीएससीटी ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। जो भी सदस्य जुड़ा होता है उसकी पूरी डिटेल हम रजिस्ट्रेशन के समय ऑनलाइन है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। टीएससीटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा निःशुल्क, टीएससीटी के गूगल पे जाइए, टीएससीटी सर्च करिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और उसमें आपका नाम दिखने लगेगा कब रजिस्टर्ड। तो जब रजिस्ट्रेशन के समय हम नॉमिनी और घर का पता ले लेते हैं, जैसे ही हमें डेट की सूचना मिलती है, हमारी टीम, हमारी जिला टीम भी यहाँ बैठी है और हमारी ब्लॉक टीम में भी कुछ पदाधिकारी